जांच पड़ताल करके चले जाएंगे और मुआवजा वगैरह भी नहीं मिलेगा और जान का कोई मुआवजा नहीं होता है। ठेकेदार को कहाँ से पैसा मिला होगा, हो सकता है कि थोड़ा कम पैसा आया हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो समझ लीजिए कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। कभी भी बम गिर सकता है, कभी भी गोली लग सकती है। आप किसी को सांसद बना देते हैं, आप किसी को विधायक बना देते हैं, लेकिन आपके गांव की टंकी जब बनती है तो वो चूता है। और इसमें टीआरपी नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, ना ही हिंदुस्तान पाकिस्तान है। हम लोग अपने जात का नेता बना के, अपने करीबी का नेता बना के, अपने जान पहचान का नेता बना के, अपने गाँव का नेता बनाकर, ये एसी रूम वाली पत्रकारिता नहीं है, ये टीआरपी वाला खबर नहीं है। यह सिर्फ एक जल निगम का जो ये आप देख रहे हैं एक योजना है। तो ये बताइए, आप लोग अब डर नहीं लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हादसा हो जाएगा, आपके घर के बच्चे भगवान न करे कोई खेल रहा हो, कुछ हो जाए? आइए आपको दिखाता हूँ इसके भ्रष्टाचार का। समझ लीजिए रिस्क है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी हो सके तो यह वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि अधिकारी लोग और तमाम जिम्मेदार लोग कैसे काम कर रहे हैं। आइए आपको भारत के जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, जो ऐसा बड़ा बड़ा टंकी बनाते हैं, वो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं उसका एक नमूना आपको दिखाता हूँ। यह टंकी जो है अभी इसका मतलब कि जल्दी ही इसका निर्माण कार्य हुआ है और आप देख सकते हैं कि टंकी हर जगह से चू रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो समझ लीजिए कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। कभी भी बम गिर सकता है, कभी भी गोली लग सकती है, यह हालत है। अब यह चू रहा है और अगल बगल में स्कूल है। अगर भगवान न करे कोई हादसा होता है तो जो भ्रष्टाचार में, चूँकि इस टंकी के पानी को बनवाने के लिए ठीक ठाक पैसा आया होगा, लेकिन शायद इंजीनियर साहब से लगाए ठेकेदार साहब और ग्राम प्रधान साहब लोग, उन लोगों का जो पासिंग बजट है ज़्यादा होगा, इस वजह से ये सही से बन नहीं पाया। और सही से बन नहीं पाया इसीलिए जगह जगह पे चू रहा है। आइए आपको दिखाता हूँ इसके भ्रष्टाचार का। समझ लीजिए रिस्क है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आइए देखिए, ये इसका बेस है, जगह जगह पे क्रैक है। और इधर देखिए पानी हर जगह से पूरा चू रहा है। नीचे दिखाते रहिए, ऊपर दिखाते रहिए, ये दिखाइए। देखिए किस तरह से पानी लगातार जो है, शायद ये फट गया है, शायद ये फट गया है, इसका पाइप वगैरह फट गया है, लीक कर गया है। क्या हो गया है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से जो है, कितनी तेज़ी से पानी जो है लीक कर रहा है। यह आइए, आप इसी गांव के हैं? कब बनल है टंकिया? टंकिया हम बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ हट जाइए ना, अब झूठा में गड़बड़ा जाए ना, झूठा में शहीद भेले कौन जरूरत बा? का नाम है? मुकेश पांडे। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। बढ़िया टंकी बनी है? नहीं, टंकी तो खराब है। ए महाराज, इतना बढ़िया टंकी बना है, देखिए कितना बढ़िया लाल पियर लौक रहा है। लाल पियर चूहे तो चारी ओर कभी खतरा हो सकला है। हमन यहाँ का कर खड़ा बनी है रावल जा बाबू, ना यहाँ भाग जा भाग जा भाग जा, भगो भगो भगो, आ जाओ पास आओ, क्लोज करिए, क्लोज लेके आइए और दिखाइए। है देखिए ये बनाए गए हैं, क्रैक हो गया है। इधर आइए और आपको हम शानदार जो है इसका बोर्ड दिखाएं कि कितना बढ़िया बोर्ड लगवाया गया है। आइए, यह बोर्ड दिखाना आप लोगों को ज़रूरी है। इस बोर्ड को मैं पढ़ भी देता हूँ, क्लोज कीजिए। कार्यक्रम जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की जल लेवन मिशन। आप समझिए इस बात को, क्योंकि ये बिल्कुल सही से नहीं बना है और चू रहा है, तो ये कभी भी गिर सकता है। आज गिरे, कल गिरे, 2 साल बाद, 4 साल बाद गिरे। अगर सही से नहीं बना तभी तो चू रहा है, और जब चू रहा है तो कभी भी गिर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन JEAS, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रेरणा से ग्राम पंचायत साहूकोल उर्फ मिर्जापुर विकास खंड खोराबार में ग्राम पंचायत पेयजल योजना से सिरोपरी जलाशय का लोकार्पण श्री विपिन सिंह माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण के कर कमलों द्वारा दिनांक 2/1/2022 दिन रविवार को संपन्न हुआ। शिलान्यास हो गया माननीय विधायक जी द्वारा। नीचे दिनेश कुमार सिंह ग्राम प्रधान साहूकुल उर्फ मिर्जापुर, फिर हरिजी पांडे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख खोराबार,
कृषपाल सिंह, अधिशासी अभियंता, 10वीं खंड उत्तर प्रदेश जल निगम गोरखपुर। तो आप एक बार यह कह सकते हैं कि कृषपाल सिंह की जय। फिर विजय किरण आनंद, जिला अधिकारी गोरखपुर। यानी कि जब यह पानी की टंकी का लोकार्पण हुआ तो उस समय जो है गोरखपुर के डीएम साहब थे आदरणीय विजय किरण आनंद जी। तो इतने लोगों का नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इसमें से आप सोचिए कि जब इस पानी के टंकी से इस सूबे के मुखिया का नाम जुड़ा है यानी योगी आदित्यनाथ जी का, और उसके बाद भी इस पानी की टंकी को बनाने में अगर हम और आप इस तरीके का पानी टंकी बना रहे हैं, कल को मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में यहीं अगल बगल आ जाएं और कहें कि थोड़ा देख लें हमने जो पानिया का टंकिया बनवाया कैसा है, तो वो भी शर्मा जाएंगे इसको देखकर। और शर्माने के बाद इन अधिकारियों का और इन तमाम जिम्मेदारों का क्या करेंगे, खैर वो मुख्यमंत्री जी जाने। लेकिन मुख्यमंत्री जी हो सके तो यह वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि अधिकारी लोग और तमाम जिम्मेदार लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये बताइए, पानी की टंकी जब बन रही थी तो आप लोग कहाँ थे? हमारा घर इधर बंदे पर। अच्छा, बंदे पे। आपका क्या नाम हुआ साहब? अजय सानी। अजय भाई कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं अभी। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में मतलब कि ये पढ़ाया जाता होगा कि झूठ मत बोलो, ईमानदारी से रहो। मास्टर साहब लोग यही ज्ञान देते हैं ना, ईमानदारी से रहो, चोरी चकारी मत करो। लेकिन हम ही और आप जैसे स्टूडेंट जब पढ़ लिख के डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, फलान एंड ढेकान जब बन जाते हैं तो इसी तरह का पानी का टंकी बनता है। अब इसमें तो बनाने वाले कारीगर और ये जो इसका कारीगर में मटेरियल लेवा पहिए तब बन डली। हाँ, मटेरियल तो ठेकेदार को चाहिए ना। हाँ, यानी कि ठेकेदार में कमी है। ठेकेदार में कमी है। हाँ। और जो ठेकेदार को कहाँ से पैसा मिला होगा? हो सकता है कि थोड़ा कम पैसा आया हो। पैसा कम नहीं, ऊपर से आधे से ऊपर सब खाने वाले बैठे हुए हैं। अब कौन कौन खाएगा वो तो ठेकेदार से पकड़ के पूछिए ना। तो खाने वालों ने छेद करवा दिया। अब खा खा के पता नहीं सब छेद कर दिया, सब टंकी में छेद कर दे ले आटे। हाँ, कोई पतरी में छेद करे, कोई टंकी में छेद करे। कोई पतरी में छेद कर रहा है, कोई टंकी में छेद कर रहा है। और देखिए वहाँ पे बच्चे हैं। मैं आप लोगों से, गांव वालों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों को टंकी से दूर रखिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये हादसा जो है मातम में बदल जाएगा और कुछ होगा भी नहीं। आएंगे अधिकारी सब, जांच पड़ताल करके चले जाएंगे और मुआवजा वगैरह भी नहीं मिलेगा और जान का कोई मुआवजा नहीं होता है। तो ग्रामीणों से बहुत निवेदन है कि वहाँ आसपास में बच्चों को मत जाने दीजिए। इतना भारी टंकी बना हुआ है इसमें। नहीं तो जब बनता है तो आप लोग मटेरियल वगैरह को लेकर जांच पड़ताल के लिए नहीं कहते हैं? मटेरियल के लिए जांच तो हम लोग तो करेंगे नहीं, इंजीनियर तो है नहीं। अभी मान लीजिए नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए हाँ। तो क्या जवाब देंगे सब हमको? तुम कौन हो, क्या करेंगे बताइए? तो कहना चाहिए ना कि मैं वही हूँ जिसके वोट की वजह से तुम्हारे पास जो ठेकेदार भैया वोट की वजह से नहीं ना जीता है। ठेकेदार के पास पैसा तो का नाम वोटवे की वजह से आया है ना। ठेकेदार देखिए यही क्या नाम बताएं आप? अजय। अजय भाई, बात समझिएगा। यही हम लोग को समझना होगा कि ये जो ठेकेदार हैं, ये जो इंजीनियर हैं, ये जो नेता हैं, ये हमारे वोट की वजह से हैं। अगर हमारा वोट नहीं है तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जात का नेता बना के, अपने करीबी का नेता बना के, अपने जान पहचान का नेता बना के, अपने गांव का नेता बनाकर हम सोचते हैं अरे चल हम इनके जानत बाणी, और हम जानत बाणी लेकिन वो वोट लेने के बाद नहीं जा चिन्ह नहीं करी नहीं। तो इस ताकत को समझिए। अगर आप सवाल पूछेंगे नहीं तो वो अपनी मनमानी ऐसे करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप सवाल किए हो तो और कहते कि कौन हो, तो आपको कहना चाहिए था कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ जो वोट देता है और जिसकी वोट की वजह से ये तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं। लोकतांत्रिक देश है ना भारत। भैया लोग तो इसको कौन समझेगा? इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं यह पानी की टंकी लगातार चू रहा है। लगातार आप दिखाइए, लगातार पानी यहाँ पे पानी चू रहा है और ये कभी भी गिर सकता है। हो सकता है कि आज ना गिरे, कल ना गिरे, परसों ना गिरे, लेकिन कभी भी ये गिर सकता है। क्या प्रधान जी हैं क्या? अच्छा, बुलवाइए। तो यह व्यवस्था है। और देखिए जैसे लोगों, यहाँ के लोगों को पता चला कि कोई पत्रकार आया है इस पानी की टंकी का सच्चाई दिखाने के लिए। सच्चाई क्या कि कितनी ईमानदारी से यहाँ पे काम हुआ है। अब लगातार जो है आप देख सकते हैं लोगों का आवागमन भी जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह पानी का टंकी बन रहा था, आप पूर्व प्रधान जी हैं, तो दो ये चीज़ होता है, एक प्रधान होता है, एक पूर्व प्रधान होता है। क्या नाम हुआ आपका? राम आशीष निषाद।
तो रामसिंह जी, ये जब पानी की टंकी बन रही थी तब आप प्रधान थे कि नहीं थे? नहीं तब आप प्रधान नहीं थे। नहीं। तो आप तो गांव के विपक्ष हैं, जी जी। गांव का विपक्ष इतना कमजोर कैसे हो गया? सर काम ठीक ठाक हो रहा था, हाँ। लेकिन तो पता नहीं कैसे ये लड़का कह रहा है कि भैया का नाम है सब टंकियां में छेद कर दिए हैं कमीशन ले लेके। भाई हो सकता है, हाँ। टंकी में कोई क्यों छेद करेगा? नहीं, टंकी में छेद का मतलब गुणवत्ता में कमी। गुणवत्ता में कमी है। तो गुणवत्ता में कमी तभी होगी ना जब मटेरियल मानक के हिसाब से नहीं पड़ा होगा। मानक के अनुसार कतई नहीं पड़ा है, मानक के अनुसार पड़ा होता तो क्यों चूता? तो मैं इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ कि विपक्ष इतना कमजोर इस गांव का क्यों है? सर विपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन तो ये है कि अब मान लीजिए कहाँ कोई अब आवाज तो सर उठानी चाहिए, क्योंकि अभी आप अगला चुनाव भी आप लड़ेंगे। जी जी लड़ेंगे ना? अभी तो कल पता चला है हम लोगों को अच्छा। ये टंकी चू रही है। मुझे अगल बगल के कई गांव, आपके गांव से लगाए 2-4 फ़ोन आया कि सर एक बार आइए और बहुत शानदार जो एक टंकी बनी है जो कि लाल और पीले रंग से रंगी हुई चमचमा रही है, उसको थोड़ा दिखा दीजिए। तो चमचमा रही है, लेकिन तो इसकी बुनियाद सही नहीं है। कौन कौन लोग मतलब कि इस पानी की टंकी के बनने में कौन कौन जिम्मेदार, कौन कौन लोग हैं? और नगर निगम के थ्रू शायद बना है, जल निगम। जल निगम के। तो मैंने अभी वो पढ़ा बोर्ड जिसमें जो है कृषपाल क्या ऋषिपाल सिंह जी हैं, ऋषिपाल सिंह जी अधिशासी अभियंता हैं, जी जी। जिनके ऊपर ये दारोमदार रहा होगा कि इस पानी की टंकी को बनवाया जाए। सर सबसे बड़ी समस्या ये है, बगल में 2-2 स्कूल है और इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे पढ़ते हैं, गुणवत्ता सही नहीं है, टंकी गिर गई तो काफ़ी बच्चों का जान खतरे में आ सकता है। तो पूर्व प्रधान जी, एक मेरे निवेदन पे एक छोटा सा काम आप करवा दीजिए। यहाँ पे एक बोर्ड लगवा दीजिए आप कि सावधान, पानी की टंकी जो है गुणवत्ता रहित है। नहीं लगवाया जाएगा भाई, बच्चों के भविष्य के लिए तो करना पड़ेगा। तो गुणवत्ता रहित नहीं है, गुणवत्ता में कमी है, और कभी भी ये पानी की टंकी गिर सकती है, इसलिए आसपास ना आए। सही है, इस तरह का एक बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। अब अधिकारी कर्मचारी अगर नहीं ध्यान देंगे तो आप वादा कर दीजिए कि मैं 2-4 दिन के अंदर लगवा दूंगा। अगर 2-4 दिन के अंदर अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं हाँ। तो मैं खुद लगवा दूंगा। क्योंकि कम से कम यहाँ पे जैसे मैं देखा, जैसे आया मैंने देखा ये बच्चे सब बेचारे वहाँ खेल रहे थे। अब उनको क्या पता कि पानी की टंकी है, कब गिर जाए, क्या हो जाए, क्या कौन सा हादसा हो जाए। आप लोग इसी गाँव के रहने वाले हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं। तो सर जब इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं तो थोड़ी सी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। वोट देते हैं आप लोग, सरकार चुनते हैं, ग्राम प्रधान चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं। ताकत देखिए आपकी कितनी है, समझ रहे हैं आपकी ताकत। आप किसी को सांसद बना देते हैं, आप किसी को विधायक बना देते हैं, लेकिन आपके गांव की टंकी जब बनती है तो वो चूता है। काहे चूता है? अब पता नहीं सर, सवालों की कमी है सर। जब ये लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग चुपचाप देख लेते हैं, इस चक्कर में देख लेते हैं, छोड़ा जाए अपन सरकार। हाँ, अब लग रहा था कि अच्छा काम हो रहा है, अब पता नहीं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चुहिया, वही हाल है। मामला ठन गोपाल हो गया। हाँ, खाली वीडियो कमाई का नाम है बनौले काम चली, या फिर जब भाई टंकिया बनत रहला तब कहाँ रहला? हम लोग तो यहीं पे थे, देख रहे थे। बन रहा था, अच्छा बन रहा था, लाल पीला रंग सिर्फ एकदम रंगा रहा था। लाल पीला अच्छा रंग रंगा रहा था। हाँ बाकी जो मटेरियल बना हो तो ठेकेदार ही जानेंगे ना। हाँ। नहीं तो इसी पे तो आप लोगों को, जैसे जब इस तरह का निर्माण कार्य हो तो कम से कम आप लोगों को टोकना चाहिए कि भाई क्या मिला रहे हो। हमारे टोकने सिर्फ एक, मैं एक की नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा दोषी मैं विपक्ष को मान रहा हूँ। विपक्ष हुआ कि वहाँ पे तनिया के बतियाना चाहिए था। देखिए एक कमज़ोर विपक्ष जो है देश को कमज़ोर कर देता है। जैसे इस समय देख रहे हैं ना, विपक्ष जब तक जेन्युइन मुद्दों पर, अब किसी को क्या नाम है धर्म की बात, कोई क्या नाम है जाति की बात, कोई कुछ बात तो कुछ बात, फलाने नेता हमारे जानकारी खम भले से क्या नाम है फलाने नेता 10 फार्चूनर से। अरे यो तो सोचा कि 10 फार्चूनरों में तेलवा कैसे भराई, सब इसी से होता है ना। तो आप 10 फार्चूनर देख के प्रभावित हो जा रहे हैं और वोट करने लग रहे हैं। चाचा गलत कह रहे हैं, 10 फार्चूनर देख के हम लोग प्रभावित हो जाएंगे। अरे बड़का नेता, अभी कोई क्या नाम है ईमानदार आदमी जो कि ये वैगनार से चले चाहे स्विफ्ट से चले तो हम लोग कहेंगे अरे इनाई जीती, अरे जीते चाहे ना, ईमानदार तो बात ना। तो ये बताइए आप लोग, अब डर नहीं लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हादसा हो जाएगा, आपके घर के बच्चे भगवान न करे कोई खेल रहा हो, कुछ हो जाए? पास में स्कूल भी है,
तो आप लोग इस पे कोई एप्लीकेशन वगैरह दे के क्यों नहीं डीएम के पास भेजते हैं, जल निगम के अधिकारियों के पास भेजते हैं? एप्लीकेशन दिया जाएगा। जी क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन दिया जाएगा, हाँ। हम लोग देंगे। जैसे अभी तो हम जानते हैं 4-5 दिन हुआ पानी भरे हुए। इधर आ जाइए, इधर। हाँ, अब 3 दिन हुआ, हम जानते हैं। 3 दिन में पहली बार ये मतलब कि ये पानी भराया है? और नहीं, पहली बार नहीं भराया, 2 बार हो चुका। मतलब दूसरी इधर बार, हाँ। शुरुआत हुआ है पानी भराना, और जैसे ही पानी भराना शुरू हुआ वैसे ही अपनी औकात दिखा दिया। हाँ। तो मान लीजिए अब चूने लगा, तो अब सब लोग जाने हैं, तब एप्लीकेशन डाला जाएगा। हाँ। ये एसी रूम वाली पत्रकारिता नहीं है, ये टीआरपी वाला खबर नहीं है। यह सिर्फ एक जल निगम का जो ये आप देख रहे हैं एक योजना है, जो एक पानी की टंकी, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें टीआरपी नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, ना ही हिंदुस्तान पाकिस्तान है। टीआरपी रहित खबर है ये, टीआरपी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक पानी की टंकी की कहानी नहीं है। इसी तरह से भ्रष्टाचार होता है देश में। आओ यार दिखाओ, तब न कहेंगे कि पत्रकार हो। हम लोग तो डिजिटल मीडिया वाले हैं। बाकी इस तरह के अगर कुछ भी हो आपके वहाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पहुँचेंगे। जय हिंद।